हरिओम। फोन बार बार परेशान कर रहा है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि बाद में अब जब भगवान की शरणागति स्वीकार ली तो कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृपा करके उसको सब पाप को नष्ट कर देते। स्वपादमूलम भजत प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरिः परेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। जो प्रेमी भक्त भगवान के चरणों का अनन्य भाव से भजन करते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो उनके द्वारा जो अकस्मात कोई भी पाप कर्म हो जाए तो उसके हृदय में विराजमान भगवान परम पुरुष श्रीहरि उसके सर्वथा नष्ट कर देते हैं। अनायास से हो जाए तो, देखकर सोचकर करे तो नहीं। तो भगवान भक्त के हृदय के भाव को जोते हैं, गुणों को और अवगुणों को नहीं। रहती न प्रभु चित चूक किए की करत सुरति सय बारहिए की। भगवान भक्त के हृदय का भाव देखते हैं, उनके गुण अवगुण को नहीं, है ना। और जो प्रेमी भक्त भगवान के चरणों का अनन्य भाव करे, फिर अकस्मात कोई पाप हो जाए तो वो पाप भी सर्वथा नष्ट कर देते। अर्थात भगवान के भक्तों भगवान को भक्त के दोष दिखाई नहीं देते हैं, उनको केवल भक्त के साथ आत्मीयता ही दिखाई देती है, क्योंकि स्वरूप से भक्त सदा ही भगवान का है। दोष आगंतुक होने से आते जाते रहते हैं और स्वयं नित्य निरंतर जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। इसलिए भगवान की दृष्टि सदा वास्तविकता पर ही टिकी रहती है। जिस तरह कीचड़ आदि से खरड़ा हुआ बालक, लिप्त हुआ बालक माँ के पास आता है तो माँ की दृष्टि केवल अपने बालक की तरफ ही जाती है, गंदगी की ओर नहीं जाती है। और बालक की दृष्टि गंद की तरफ नहीं जाती है, माँ की तो नहीं लेकिन बच्चे की भी नहीं, है ना। फिर वह साफ करे या न करे माँ, परंतु बालक की दृष्टि में तो गंदगी है ही नहीं, उसकी दृष्टि में तो केवल माँ ही है। तो द्रौपदी के मन में कितना द्वेष और क्रोध भरा हुआ था जब दुशासन ने रक्त से उसके केस धोऊंगा तब उसको केस बांधूंगी मैं, ऐसा कहा ना उसने। मेरे बाल जब खून नहीं लगाऊंगी दुशासन के खून से बालों को, तब तक मैं केस नहीं बांधूंगी। परंतु द्रौपदी जब भगवान को पुकारती है तो भगवान झट आ जाते हैं, क्योंकि भगवान के साथ द्रौपदी की गाढ़ आत्मीयता थी। भगवान के साथ आत्मीयता होने में दो भाव रहते हैं, एक तो भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, ये भाव आना चाहिए। इन दोनों में भगवान का संबंध समान रहते हुए भी भगवान मेरे हैं, इस भाव में भगवान के पास से अपनी अनुकूलता इच्छा हो सकती है कि भगवान मेरे हैं तो मेरी इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं करते हैं, परंतु मैं भगवान का हूँ, इस भाव में भगवान के पास से अपनी अनुकूलता इच्छा नहीं हो सकती है। क्योंकि मैं भगवान का हूँ तो भगवान के लिए जो भगवान मुझे योग्य समझे वैसा करेंगे, निसंकोच करेंगे। इसलिए साधक को भगवान की मर्जी में सर्वथा अपनी मर्जी मिला देनी चाहिए। मेरी अर्जी में तेरी मर्जी रहे। तो भगवान के पर अपना किंचित भी आधिपत्य नहीं माने, बल्कि अपने ऊपर भगवान का संपूर्ण आधिपत्य माने। भगवान का अधिकार हम पर है, लेकिन हमारा अधिकार भगवान पर नहीं है, बल्कि अपना ऊपर भगवान का संपूर्ण आधिपत्य माने। क्योंकि भगवान के पास से अपनी इच्छा को अनुकूल करे तो उसमें संकोच होता है कि मेरे लिए भगवान ने ऐसा करना पड़ा मुझे। जो अपने मन की बात पूरी होने से मन में संकोच न होते संतोष होता है तो वह शरणागति नहीं है। जो પોતાના મનની વાત પૂરી થવાથી મનમાં સંકોચ ન થતા સંતોષ થાય તો શરણાગતિ નથી। શરણાગત
भक्त शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान की मर्जी समझकर प्रसन्न रहते हैं। कई लोग के नज़दीक के युवा बच्चे जब बच्ची या माता पिता इस धरती पर विदाई लेते हैं तो बोले मैंने भगवान को रोज जल चढ़ाया लेकिन मेरी माँ को नहीं बचाया, मेरे बच्चे को नहीं बचाया, मेरी लड़की ले ली, कितना भी भजन करे तो ऐसा क्यों हुआ, भगवान है ही नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। इनको जरूर श्रीमद् भगवद गीता जी के 18 अध्यायों का 66वां श्लोक का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि भगवान का आधिपत्य हम पर है, हम पर भगवान पर आधिपत्य नहीं है ना। तो शरणागत भक्त को अपने के लिए कभी भी किंचित मात्र कुछ करने का नहीं रहता है, क्योंकि उनको सारी ममता वाली वस्तुएं सहित अपनी जात को भी समर्पित कर दी है जो वास्तव में प्रभु की थी। अब जो उनको करना है करे, अब सब भगवान को ही करना है। ऐसी दृढ़ भावना हो जाए तो कठिन में कठिन भी, भयंकर में भयंकर कठिन परिस्थिति में भी अपने पर प्रभु की अत्यंत कृपा समझकर प्रसन्न रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। जैसे गरुड़ जी से पूछने से काकभूषुंडी जी ने अपने पूर्व जन्म के ब्राह्मण शरीर की कथा सुना दी, जिसमें लोमस ऋषि ने शाप दिया उस ब्राह्मण को, पक्षियों में नीच चांडाल पक्षी काग बना दिया। परंतु काकभूषुंडी जी के मन में न कोई भय पैदा हुआ न कोई दीनता आई, तो उसके मन में भगवान का शुद्ध विधान ही दिखाया। इतना ही नहीं, मन में बोले उठे, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, है ना। देखो एक ब्राह्मण की यही स्थिति हुई लोमस ऋषि के शाप से, फिर भी वो तो भगवान की कृपा ही मानने लगे। ये कठोर कृपा समझ लो भगवान की। तो शाप देकर पक्षियों में उनको नीचमा नीच पक्षी कौवा बना दिया। तो ऐसा भयंकर शाप मिलने के बाद भी जब काकभूषुंडी जी की प्रसन्नता में कोई कमी नहीं आई, तब लोमस ऋषि ने उनको भगवान का प्रिय भक्त समझकर अपने पास बुलाया और बालक राम जी के ध्यान का उपदेश दिया। फिर भगवान की कथा सुनाई और अत्यंत प्रसन्न होकर काकभूषुंडी जी के ऊपर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में अबाध मुक्त अखंड राम भक्ति रहेगी। इसलिए राम लला जब छोटे थे तो काकभूषुंडी जी राम जी के हाथ में से पूरी ले लेते थे और राम जी उनको प्रेम से खिलाते थे। तो अखंड भक्ति मिली। माने हम पर कोई भी सजा हो, भगवान कुछ भी हमें दुख नहीं देते हैं, उनके पास दुख है ही नहीं। संसार दुखालय है, वो तो सुख नहीं परम आनंद का धाम है। अखंड राम भक्ति रहे, ऐसे आशीर्वाद दिए। और राम जी की आप प्रिय बनोगे तो आप सब गुणों की खान बन जाओगे। जो रूप की इच्छा करोगे वह आप रूप धारण कर सकोगे। जहाँ स्थान पर जहाँ रहेंगे वहाँ एक योजन पर्यंत माया का कंटक किंचित पात्र भी नहीं आएगा। आदि आदि इस तरह कई आशीर्वाद दे दिए। तब आकाश में आकाशवाणी हुई कि हे ऋषि, आपने जो कहा है वो सब सच होगा। मन वाणी और कर्म से मेरा भक्त है। इस बात को कारण भगवान के विधान में सदा प्रसन्न रहने वाले काकभूषुंडी जी ने कहा, भगति पक्ष हठि करी रहे हूँ, दिन ही महर्षि शाप, मुनि दुर्लभ पर पायहूँ, देखहूँ भजन प्रताप। भगति पक्ष हठ करी रहे हूँ, दिन ही महर्षि शाप, मुनि दुर्लभ बर पायहूँ, देखहूँ भजन प्रताप। भगति पक्ष हठ करी रहे हूँ, दिन ही महर्षि शाप, मुनि दुर्लभ बर पायहूँ, देखहूँ भजन प्रताप। अब यहाँ भजन प्रताप का शब्द का अर्थ है भगवान के विधान में हरेक समय में प्रसन्न रहना। विपरीत अवस्था में भी प्रेमी भक्त की प्रसन्नता में
क्रमशः बढ़ता है, प्रसन्नता बढ़ती है, क्योंकि प्रेम का स्वरूप ही प्रतिक्षण वर्धमान है। ऐसे कई मैं विद्वान लोगों को देखता हूँ कि ये लोग इस ज्ञान को पा चुके हैं, लेकिन हम हमारी बात करें तो हम वहां तक भी नहीं पहुंच पाते। हम कभी कभी बहुत कष्ट होते हैं। भगवान तो को दोष नहीं दिया हमने, लेकिन हम अपनी जात को दोष मानते हैं कि प्रभु ऐसा क्या, और वो भी भगवान की सेवा में बैठे हुए हैं फिर भी ऐसा सोचते हैं। इसका कारण है कि हमारा मन अभी तक शुद्ध नहीं हुआ है। तो नियम ऐसा है कि जो चीज अपनी होती है वह सदा अपने को प्रिय लगती है। भगवान सारे जीवों के अपने प्रिय मानते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मानस 7:86। तो और इस जीव को भी प्रभु अपने आप प्रिय लगते हैं। हाँ, ये बात दूसरी है कि यह जीव परिवर्तनशील संसार और शरीर को भूल से अपना मानकर, गलती से मानकर अपने वाले प्रिय प्रभु से विमुख हो जाता है। और विमुख होने से भगवान ने अपने तरफ से कोई भी जीव का त्याग नहीं किया है, और वह कभी त्याग कर भी नहीं सकते, क्योंकि जीव सदा साक्षात भगवान का अंश है। इसलिए सारे जीवों के साथ भगवान की आत्मीयता अक्षुण्ण अखंड रूप से स्वाभाविक बनी हुई है। इससे ही वे जीव मात्र पर कृपा करने के लिए, अर्थात भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना, इन 3 बाबतों के लिए बारंबार आते हैं। अब भगवान के आने का कारण भी यहाँ बता दिया। इसी के कारण है भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की संस्थापना के लिए आते हैं। लेकिन मुख्य कारण उसमें है भक्तों के लिए आते हैं। भक्तों के साथ धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना। दुष्टों का विनाश, भक्तों के रक्षा, धर्म संस्थापनार्थाय। तो इस 3 बातों में केवल भगवान की आत्मीयता ही दिखाई दे रही है। नहीं तो भगवान की रक्षा, दुष्टों का विनाश, धर्म की स्थापना से भगवान का कौन सा प्रयोजन सिद्ध होता है? अर्थात कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। भगवान तो तीनों काम केवल प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही करते हैं। इससे भी प्राणी मात्र के साथ भगवान की स्वाभाविक आत्मीयता, कृपाणुता, प्रीति, हितैषिता, सुहृदता, निरपेक्ष उदारता सिद्ध होती। और यही इस दृष्टि में अर्जुन को कहते हैं कि मद भक्तो भव, मन मना भव, मद्याजीव हम नमस्कुरु। इन 4 बातों में भगवान ने तात्पर्य केवल जीव को अपने सन्मुख करने के लिए ही है, जिससे सारे जीव असत पदार्थों से विमुक्त हो जाए और दुख, संताप, बारंबार जन्म, मरण, तमाम विपत्ति आदि मुख्य कारण भगवान से विमुख ही होना ही है। अब समझो कि भगवान सन्मुख हो गए तो बारंबार जन्म नहीं होना है, नहीं तो दुख आएगा, संताप होगा, जन्म मरण चालू रहेगा। तो विपत्ति में मुख्य कारण भगवान से विमुख हो जाते हैं, तब दुख होता है। बाकी दुख है ही नहीं, उनके चरण में तो आनंद ही है। आज बहुत भूल ने परेशान किया, तो यहाँ तक ही विराम दे देते हैं। आइए भगवान का थोड़ा अर्थ यहाँ ले लेते हैं अपने प्रभुपाद जी का भाव। तो मनुष्य को कृष्ण के सुमनोहर दर्शन का आकर्षण होना चाहिए। वे सर्वाकर्षक होने से उनका नाम कृष्ण है। जो मनुष्य कृष्ण के सुंदर, सर्वशक्तिमान, सर्वथा समर्थ दर्शन प्रति आकृष्ट होते हैं वह भाग्यशाली है। आध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं। कई निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कई परमात्मा के प्रति, परंतु जो भगवान के साकार स्वरूप के प्रति आकृष्ट होते हैं उससे ज्यादा जो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्ण के प्रति आकृष्ट होते हैं वह सर्वोच्च आध्यात्मवादी है। बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर बात प्रभुपाद जी ने की कि आध्यात्मवादी के कई प्रकार होते हैं। कोई निर्गुण ब्रह्म के आकृष्ट होता है, कहीं परमात्मा के प्रति, कहीं भगवान के साक्षात। परंतु जो परमेश्वर कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वही सर्वोच्च आध्यात्मवादी है।
दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति करना ज्ञान में सबसे गुह्य ज्ञान है। संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्म योगी, तत्व चिंतक योगी और भक्त सब अध्यात्मवादी कहे जाते हैं, परंतु इनमें शुद्ध भक्त सर्वश्रेष्ठ है। माँ शुचः, डरिस नहीं, चिंता नहीं करो, यह शब्द महत्वपूर्ण है। मनुष्य को जब मुश्किल होती है, मुझोड़ अकुलापन होता है, उस तरह सर्वधर्म का त्याग करे और एकमात्र कृष्ण के शरण में चले जाए, बस चिंता व्यर्थ हो जाएगी। मेरा अनुभव है ये, इसमें मैं कह सकता हूँ। भले काम हुआ न हुआ, संसार की दृष्टि से अच्छा हुआ न हुआ, हमने जगह छोड़ दी, लेकिन वहां कृष्ण भगवान को हमने आलिंगन करके कहा था कि प्रभु हमसे यहाँ छुड़ाओ, तो भगवान ने छुड़ा दिया हमें। तो बस उसी भगवान को कहो कि तुम जहां ले जाओगे वहां जाएंगे। हमारी गाड़ी, हमारे रथ की डोरी लगाम आपके हाथ में है। प्रभु बस आप हम पर कृपा करें, हमें आशीर्वाद दे कि हम आपके ही बने रहें। अब हम परमात्मा के बने रहेंगे तो भगवान हमारे तो है ही, वो भी बने रहेंगे, लेकिन हमारा आधिपत्य उन पर नहीं है, उनका आधिपत्य हम पर है। फर्क इतना है। तो मैं आपसे यही बारंबार कथा में जो आता है वही कहता रहता हूँ कि जीवन का सत्य खोल दे। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शी भी। कहीं भी भगवान के सिवा की कोई जगह नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। अभाव का सत नहीं है भगवान। तो ना सतो विद्यते भावा, असत है ही नहीं, सत ही है सब जगह। ये तो हम लोग मान बैठते हैं ना। तो आइए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे लिए मंगल करवा, अमारू गाडू तू लई जा, ज्यां ला जई जવું હોય ત્યાં प्रभु। गोविंद हरि गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, गोविंद गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, गोविंद हरि तू गाडू मारू क्या लई जाए, काई न जानू, गाडू मारू क्या लई जाए, काई न जानू। ए धर्म कर्म ना जोड़िया बढ़ दिया, धीरज नी लगाम ताणू, काई न जानू। हरि तू गाडू मारू क्या लई जाए, काई न जानू, गाडू मारू क्या लई जाए, काई न जानू, काई न जानू रे, काई न जानू, काई न जानू। हरि तू गाडू मारू क्या लई जाए, काई न जानू, काई न जानू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुख दुख ना पैड़ा ऊपर गाडू चालू, सुख दुख ने पैड़ा ऊपर गाडू चालू। कदी युगे आशा नो सूरज, कदी अंधारू थाय। मारी मुझने खबर नथी कई, क्या मारू ठेकाणू, काई न जान,
હરી તું ગાડું મારું ક્યાં લઈ જાય કાંઈ ન જાણું કાંઈ ન જાણું ગોવિંદા 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 હરે ગોવિંદા 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 હરે ગોવિંદા ગોવિંદા હરે ગોવિંદા ક્યાંથી આવું ક્યાં જવાનું ક્યાં મારે રહેવાનું ક્યાંથી આવું ક્યાં જવાનું ક્યાં મારે રહેવાનું અગમ નિગમનો ખેલયા ગોચર બનમાં મૂંઝાવાનું એ હરતું ભરતું શરીર તો છે પિંજરે એક પુરાણું કાંઈ ન જાણું હરી તું ગાડું મારું ક્યાં લઈ જાય કાંઈ ન જાણું ક્યાં લઈ જાય કાંઈ ન જાણું હરી તું ગાડું મારું ક્યાં લઈ જાય કાંઈ ન જાણું काई न जानूं मैं कुछ भी नहीं जानता कहाँ मेरी गड़ी मेरा रथ कहाँ जाएगा भगवान को कह दो कि प्रभु जहाँ आप ले जाओ वहाँ मुझे जाना है लेकिन एक आपसे प्रार्थना करता हूँ कि भक्ति करते करते मेरे प्राण छूट जाए प्रभु मैं ऐसे मांगता हूँ बस केवल न केवल प्रभु आपका नाम हम लेते रहे आइए जब प्राण तन से निकले बंसी का बट हो यमुना का मुख में जल हो तुलसी हो भक्ति करता छूटे मारा प्राण प्रभु एवं मांगू छूं ता छूटे मारा प्राण प्रभु एवं मांगू छूं रहे हृदय कमण मा तारु ध्यान प्रभुजी એવું માગું છું રોવાસ પ્રભુજી એવું માગું ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ પ્રભુજી એવું માગું छूटे मारा प्राण प्रभुजी एवं मांगू छूं हरे कृष्ण हे गोविंद हे माधव हे गोपाल हे ऋषिकेश हे वेंकटेश्वर हे तिरुमल निवासी हे प्रभु हे नारायण हे नाथ हे राधे तारू मुखड़ू मनोहर जोया करूं तारू मुखड़ू मनोहर जोया करूं रात दिवस गुणों तारा गाया करूं
દિવસ ગુણો તારા ગાયા કરું, અંત સમય રહે તારું નામ, પ્રભુજી એવું માંગું છું. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુજી એવું માંગું છું. છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુજી એવું માંગું છું. હે ગોવિંદ હે, મારી આશા નિરાશા કરશો નહીં, મારી આશા નિરાશા કરશો નહીં, મારા અવગુણ હૈયામાં તરશો નહીં, મારા અવગુણ હૈયામાં તરશો નહીં. શ્વાસો શ્વાસ રહે તારું ધ્યાન, પ્રભુજી એવું માંગું છું. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુજી એવું માંગું છું. કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુજી એવું માંગું છું. વાહ, ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુજી એવું માંગું છું. आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ. जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, गोविंदा गोविंदा. जय श्री राम, जय राम जी की जय, गिरनारी, राधे.